जिन महिलाओं को नेचुरली या संभोग करने से प्रेगनेंसी नहीं होती, ट्यूबें खुली हों फिर भी प्रेगनेंसी नहीं, या ट्यूबें बंद हों, या आदमी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अंडा और वीर्य आपस में नहीं मिल पाते और प्रेगनेंसी नहीं होती, उन लोगों के लिए मैं आज वो पढ़ाया जाता है। और उसके बाद वो बच्चा किन किन कैसे बनता है, कैसी कैसी स्टेजेस से निकल के कितने दिन के बाद उस भ्रूण जो ट्यूब में अंडे आते हैं उनको फिर अंदर एम्ब्रियोलॉजी लैब में ले जाया जाता है, जहाँ पे उनको लैमिनार क्या हुआ, गिर गया, लैमिनार फ्लो के अंदर उनको स्कैन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा। उसके बाद उन अंडों को एक CO2 इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करा जाता है, जहाँ पे इस तरीके से अंडे रखे जाते हैं। उसके बाद इस स्पेशल मशीन में, इक्सी मशीन जिसको बोलते हैं, पतली नीडल लगाकर अंडे के अंदर स्पर्म डाला जाता है। तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो नेचुरली होता है IVF में, इक्सी में होता है वो इस इक्सी मशीन के थ्रू, जिसको हम माइक्रो मैनिपुलेटर बोलते हैं। 7 माइक्रोन की नीडल डाली जाती है जिसके अंदर स्पर्म जाता है, खासकर उन आदमियों के लिए जिनके स्पर्म बाहर नहीं आते, सिर्फ अंडेदानी में बनते हैं, और उन लेडीज़ के लिए जिनके अंडे बहुत कम बनते हैं। उसके बाद ये प्रोसीजर करने के बाद इस इंक्यूबेटर में 5 दिन के लिए इसको इंक्यूबेट करा जाता है, इसी में बच्चे बनते हैं। 5 दिन का जो बच्चा होता है उसको इस डिश में से लिया जाता है, इस तरीके की डिश में बच्चा होता है, और ET कैथेटर लंबी सी नलकी के थ्रू दोबारा इसके अंदर, लेडी के अंदर, इसी रास्ते से जाकर उसकी बच्चेदानी के अंदर यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ नीचे से रास्ता जाके यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरीके से जिस लेडीज़ को संतान की प्राप्ति नहीं होती उनके लिए ये प्रोसीजर साइंस ने एक ऐसा वरदान दिया है जिनसे वो अपनी संतान पा सकती हैं। अब खर्चा पहले से बहुत कम हो गया है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारे स्टेप्स और प्रोसीजर्स अच्छे से फॉलो करें ताकि आपको रिज़ल्ट पहली बार में मिले। एक बार में प्रेगनेंसी होने का चांस 30 to 40% होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसीजर्स बारी बारी किए जाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी 100% होगी इनसे, लेकिन आजकल जो प्रोसीजर्स हैं उससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि अंडे और स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, भ्रूण कैसा है, ज़मीन कैसी है। इन सब प्रोसीजर्स को अगर ठीक किया जाता है तो प्रेगनेंसी अवश्य प्राप्त हो सकती है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें किसी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट उसी दिन अपने घर जा सकता है और घर में वो अपना हल्का फुल्का सारा काम कर सकती है। कोई बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता, कोई उसको बिस्तर पर लेटे नहीं रहना पड़ता, वो अपना नॉर्मल काम जैसे कर सकती है वैसे कर सकती है। ये प्रोसीजर कौन सा है? इस प्रोसीजर को हम IVF बोलते हैं, जिसमें अगर स्पर्म ज़्यादा होते हैं तो अंडा उस डिश में डाल दिया जाता है जिसमें स्पर्म की लेक होती है। नहीं तो फिर इक्सी होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, या टेस्ट ट्यूब बेबी जो लोग नॉर्मली बोलते हैं। इसी प्रोसीजर के 2 पार्ट्स हैं, IVF और इक्सी, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इसका हर महिला फायदा उठा सकती है? इसकी हर महिला जिसके बच्चे नहीं हो रहे, जो हम कहते हैं कि अगर आप 1 साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चा होने के लिए और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आपको पहले तो सारे टेस्ट करवाने चाहिए। और टेस्ट करवाने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम है जैसे ट्यूबें बंद आ रही हैं, अंडे ठीक से फूट नहीं रहे हैं, स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे, या फिर और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ट्यूब्स काम नहीं कर रही, ट्यूब्स नॉर्मल होने के बावजूद आपने ट्यूब्स खुलवा भी ली हैं, आपने लैप्रोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी भी करा ली है, अगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो IVF एक सुविधा है जो आपको मिलेगी। और इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा को ले सकते हैं और संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कंसल्ट करिए, करनाल प्लस पे। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से, करनाल प्लस के लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली 7206106266 नंबर पर, और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं।